अगर आप एक राजनीतिक पार्टी को किसी को भी अगर इस कार्यक्रम की अनुमति नहीं दे रहे हो तो आपको भी अधिकार नहीं बनता, आपको भी हक नहीं बनता कि आप कोई राजनीतिक कार्यक्रम यहाँ पर आकर करो। पिछले एक साल में 17 कार्यक्रम जिसमें बीजेपी के हारे हुए एमएलए को चीफ गेस्ट बुलाते हैं, तो उसकी कौन सी परमिशन मिल जाती है? पूरा सरकारी प्रेशर वीसी पे है, बीजेपी का वीसी है, संघ का वीसी है। अगर इसने भूल चूक कर किसी प्रेशर से दे भी दिया तो अगले दिन इसको यहाँ से निकाल देंगे। जब एक वीसी के पास उसके ऑडिटोरियम की परमिशन नहीं होगी तो क्या सरकार देगी? हर बार होते रहते हैं बीजेपी के प्रोग्राम, लेकिन जब भी बात आती है कोई ऐसी पार्टी की जो अब सत्ता में नहीं है, उसको साफ मना कर देते हैं। जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, जितने भी कॉलेज हैं, उन पर तानाशाही रवैया आजमाकर कि केवल बीजेपी के कार्यक्रम यूनिवर्सिटी में होंगे, अन्यथा किसी संगठन के नहीं होंगे। सरकार को भी कहता हूं और दुष्यंत चौटाला को भी कहता हूं कि अगर आप दम हो, आप अपना राजनीतिक कार्यक्रम इस जेजेयू यूनिवर्सिटी में कर दिखा दो। 76 युवा संघर्ष समिति इसका विरोध करेगी। सारे बाण भाइयों ने, चाचे तावा ने, यार भाई लेना हाथ जोड़कर राम राम। थम देखने लग रहे हो जबरदस्त हरियाणा और मैं सुथार अपना विकी बैरागी, ना किसी का दुश्मन ना किसी का सागी। मुद्दा गर्म है और इस टाइम हिसार में है, और मेरे पीछे थम देखने लग रहे हो गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार की साइंस एंड टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटी है, और इससे जुड़ी हुई एक खबर है। लेकिन उससे भी बड़ा मुद्दा यो है कि 7 और 8 तारीख ने दिल्ली और पंजाब के सीएम अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान हिसार में आएंगे। 7 तारीख ने हिसार में कार्यक्रम है और 8 तारीख ने आदमपुर मंडी में कार्यक्रम है। अब बड़ी खबर या गर्म मुद्दा यो है कि 7 तारीख का कल का जो प्रोग्राम होना था वो इस यूनिवर्सिटी में करने का प्लान बनाया गया था। यहाँ के जो स्टूडेंट इकाई है, छात्र इकाई है CYSS आम आदमी पार्टी की, उनकी तरफ से यो हम देखने लग रहे हो इनविटेशन कार्ड मेक इंडिया नंबर 1। यो एक मिशन है जो आम आदमी पार्टी की तरफ से कहें या अरविंद केजरीवाल की तरफ से देश में शुरू करा गया है, और इसी मिशन के तहत वो पहला प्रोग्राम, पहली रैली अपनी हिसार में करेंगे। और उसी से जुड़ी हुई बात यह है कि वो जो कार्यक्रम 7 तारीख का होना था उसके लिए ऑडिटोरियम की मांग करी गई छात्र इकाई के द्वारा, GJU यूनिवर्सिटी जो है इसके ऑडिटोरियम की, लेकिन ऑडिटोरियम देने से साफ मना कर दिया गया, या फिर बात गोड़ मोड़ कर दी गई, टाल मटोल कर दी गई यहाँ के जो वाइस चांसलर हैं उनके द्वारा। तो मेरे साथ हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष CYSS हैं और GJU यूनिवर्सिटी के ये छात्र हैं, और GJU के जो इंचार्ज हैं वो भी मेरे साथ हैं। तो इनसे बातचीत करेंगे। पूरा मुद्दा क्या था कि कुछ इन तय बहानेबाजी करी गई, किस के बात बोल के बात टाल मटोल करी गई ऑडिटोरियम नहीं देने खातर। दीपक भाई राम राम, क्या हाल है? राम राम भाई, बिल्कुल बढ़िया, आप बताओ? हम भी बढ़िया भाई साहब। सबसे पहले आपके दर्शकों को नमस्कार, और आप सब यहाँ पर आए और हमारा मुद्दा उठाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। मुद्दे निठान खातर लागे रहा हाँ भाई, आम आदमी के, आम बालका के, युवा के, नौजवाना के जो भी मुद्दे हैं। और इसमें कुछ अलग बात यह थी कि जब दो मुख्यमंत्री आने लग रहे हैं यूनिवर्सिटी में, आप लोगों ने ऑडिटोरियम मांगे, तो के कुछ जवाब देकर टाल मटोल कराया गया। क्यों टाला गया, क्या लगा आपने? देखो भाई, ये टाल मटोल की तो अलग बात है, ये पूरी पहले से प्री प्लान्ड था कि बच्चों को कैसे गुमराह किया जाए। ये यूनिवर्सिटी के छात्र हैं यहाँ के। जैसे ही हमारा ये कार्यक्रम है मेक इंडिया नंबर 1, तो ये विद्यार्थियों के द्वारा ये कार्यक्रम, और इसका शुभारंभ हरियाणा के हिसार से होने वाला है। तो इस कार्यक्रम का यहाँ पर आरंभ होने से लेकर जब वीसी के पास ये विद्यार्थी पहुँचे, वीसी के इन्होंने रिक्वेस्ट की भाई ऑडिटोरियम हमें प्रोवाइड किया जाए, तो वीसी ने इनको बोला कि कल शाम को आप हमारे से मिलना, कल शाम को देखते हैं। उसके बाद जब इनकी फाइल चली, फाइल इन्होंने 2 दिन तक इनकी फाइल वहाँ पर पड़ी रही। 2 दिन के बाद जब रजिस्ट्रार ऑफिस में गए, बोले कि हमने वीसी को भेज दी। वीसी कह रहा कि मेरे पास पता नहीं। जब हम रोहतक से यहाँ पर आकर वीसी साहब से मिलने के लिए गए तो वीसी साहब ने कहा कि भाई रात को मिलते हैं हम। शाम को जब वीसी साहब से मिले तो वीसी साहब ने बोला भाई इसकी परमिशन हम लोग नहीं दे सकते, 2 CM आ रहे हैं, प्रोटोकॉल हैं। अरे प्रोटोकॉल तो गवर्नमेंट को देखने हैं, उनकी सुरक्षा के लिए है, वो चीज़ें हमने सब कुछ कर रखा था। DC को नोटिस दे रखा, SP को नोटिस दे रखा, हरियाणा गवर्नमेंट को नोटिस दे रखा। हम मांग रहे थे यूनिवर्सिटी का ऑडिटोरियम की विद्यार्थियों के बीच में आकर कि कैसे हम अपने भारत को नंबर 1 बना सकते हैं। इन्होंने हरियाणा तो बना दिया बेरोजगारी में नंबर 1, लेकिन अब इसको सुधारने के लिए जब इनको ये पता लग गया भाई इनके जितने झूठे वादे थे, झूठी बातें थी,
ये जैसे युवाओं को गुमराह कर रहे हैं, इनको पता लग गया भाई आपकी पोल खुलने वाली है, तो इसको कैसे ना कैसे रोका जाए। लेकिन इन्होंने ऐसा, हमने बार बार इनसे रिक्वेस्ट की, यहाँ पर प्रदर्शन भी किया, प्रशासन ने बिल्कुल साफ क्लियर कर दिया भाई हम यहाँ का ऑडिटोरियम आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो ये न केवल बात एक संगठन की है, ये बात पूरे देश के युवाओं की भी है कि जहाँ पर युवाओं के मुद्दों की बात आती है, सरकार ये कहती है हम युवाओं के लिए ये करेंगे वो करेंगे। जब ऐसे कार्यक्रम के लिए, और एक राजनीतिक पार्टी को शर्म की बात है कि ये लोकतंत्र है, यहाँ पर बीजेपी के अनेकों कार्यक्रम, अगर हम रोहतक एमडी यूनिवर्सिटी की बात करें तो पिछले एक साल में 17 कार्यक्रम जिसमें बीजेपी के हारे हुए एमएलए को चीफ गेस्ट बुलाते हैं, तो उसकी कौन सी परमिशन मिल जाती है कि भाई राज्यपाल परमिशन देता है, वीसी हरियाणा सरकार खट्टर परमिशन देती है, कौन देता है उसकी परमिशन? यहाँ की परमिशन की बात करें तो ये जो कार्यक्रम मेक इंडिया नंबर 1 वाला है, और इस वक्त जब हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है, इसे टाइम पे केजरीवाल की तरफ से या इन युवाओं की तरफ से ऐसा कार्यक्रम कराया जा है और ऑडिटोरियम देने से मना कर दिया जा है। क्या लगा है कोई सरकारी प्रेशर वीसी पे है या कुछ और बात? पूरा सरकारी प्रेशर वीसी पे है, बीजेपी का वीसी है, संघ का वीसी है। अगर इसने भूल चूक कर किसी प्रेशर से दे भी दिया तो अगले दिन इसको यहाँ से निकाल देंगे। अगला खुद डर के जब इससे बात हुई बोले भाई मैं इस चीज़ में बिल्कुल, मैं तो एक छोटा सा नाम मात्र इस वीसी, इस यूनिवर्सिटी का दो यूनिवर्सिटी का वीसी कह रहा है, मैं तो एक इस कार्यक्रम का नाम मात्र सा आदमी हूँ, मेरे हाथ में इसमें कुछ नहीं है। जब एक वीसी के पास उसके ऑडिटोरियम की परमिशन नहीं होगी तो क्या सरकार देगी? इसका मतलब ये है कि सरकार ने तानाशाही रवैया, जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, जितने भी कॉलेज हैं, उन पर तानाशाही रवैया आजमाकर कि केवल बीजेपी के कार्यक्रम यूनिवर्सिटी में होंगे, अन्यथा किसी संगठन के नहीं होंगे। कुछ दिन पहले एक खबर आवा है, गठबंधन की सरकार इस टाइम हरियाणा में है और गठबंधन सरकार के उप मुख्यमंत्री जेजेपी पार्टी की तरफ से जो दुष्यंत चौटाला हैं वो पंजाब गए थे, और पंजाब से वापसी जब करी उन्होंने तो भगवंत मान जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं उनका हेलीकॉप्टर उधार लेकर आए थे। लेकिन आज जब आम आदमी पार्टी की तरफ से वो आने लग रहे हैं इधर हिसार में, तो एक ऑडिटोरियम तक की परमिशन नहीं मिलती। देखिए वो तो सरकारें आती हैं जाती हैं, सरकार के तालमेल भी होते हैं, ऐसी अनेकों सरकार रही हैं। आम आदमी पार्टी की जो विचारधारा है, इसकी स्पष्ट विचारधारा है, चाहे सरकार कोई हो, सत्ता कोई हो, युवाओं का कभी शोषण नहीं होना चाहिए, महिलाओं का शोषण नहीं होना चाहिए, छात्राओं का शोषण नहीं होना चाहिए, किसानों का शोषण नहीं होना चाहिए, बुजुर्गों का शोषण नहीं होना चाहिए। लेकिन इन सभी बातों को देखकर अभी आप देख रहे होंगे हाल ही में कैसे दिल्ली में ईडी के छापे पड़ रहे हैं, सीआईडी के छापे पड़ रहे हैं। इनको पता लग गया भाई कांग्रेस तो लुप्त हो गई है, खत्म हो चुकी है, अगर कोई टक्कर देने वाला है तो वो आम आदमी पार्टी है। और आम आदमी पार्टी से सबसे ज़्यादा अगर कोई लोग प्रभावित है वो यूथ है, क्योंकि आम आदमी पार्टी अपने बजट में सबसे ज़्यादा अगर बजट किसी के लिए देते हैं तो वो विद्यार्थियों के लिए देती है, शिक्षा के लिए देती है। हरियाणा की अगर हम स्थिति देखें तो हरियाणा में स्कूल बंद किए जाते हैं। अगर आप दिल्ली की बात करें तो वहाँ पर ऐसे मॉडल बनाए जाते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी वहाँ पर स्कूल देखने आती हैं। तो आम आदमी पार्टी एक ऐसा उदाहरण देश में उत्पन्न कर रही है जिससे युवा उससे प्रभावित हैं, प्रेरित हैं। और बीजेपी सरकार ये सोच रही है कि इनको युवाओं से कैसे दूर किया जाए। लेकिन हम बीजेपी के जितने भी षड्यंत्र हैं उनसे ना तो डरने वाले हैं, ना उनसे पीछे हटने वाले हैं। कल हमारा 7 तारीख को हिसार के मिलेनियम पैलेस में छात्र युवा संघर्ष समिति द्वारा दो मुख्यमंत्रियों का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, मेक इंडिया नंबर 1, जिसकी शुरुआत हरियाणा के हिसार से होने वाली है। मेक इंडिया नंबर 1 जो कार्यक्रम है, अगर ऑडिटोरियम यहाँ मिल जाता तो यहाँ जीजेयू यूनिवर्सिटी जो है इसमें होने की तैयारियां थी, लेकिन अब जो पहले जगह है, वेन्यू है, वो बदल दिया गया है और मिलेनियम पैलेस जो हिसार का है उसमें जो कार्यक्रम कराया जाएगा। यूनिवर्सिटी की तरफ से इंचार्ज ये हैं भाई साहब, नाम क्या आपका? सौरव सर। सौरव। तो सौरव भाई, यूनिवर्सिटी की अगर इसकी बात करें, ऑडिटोरियम की बात करें, तो क्या इससे पहले कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं हुए बड़े? सर बहुत बार होते हैं, बीजेपी के बहुत सारे प्रोग्राम हुए हैं, अभी हाल ही में भी हुआ था। हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी है वो भी आए थे, हर बार होते रहते हैं बीजेपी के प्रोग्राम। लेकिन जब भी बात आती है कोई ऐसी पार्टी की जो अब सत्ता में नहीं है, उसको साफ मना कर देते हैं। ऐसी बातों को गुमराह करते रहते हैं कि हम ऐसे आगे फाइल भेज रहे हैं या फिर कुछ भी। हमने कल परसों प्रदर्शन भी किया था इस चीज़ के खिलाफ, लेकिन तब भी कुछ सोल्यूशन नहीं हुआ। सभी बच्चे गए थे, नहीं सर कुछ भी नहीं हुआ। बस सभी ऐसे ही बोल देते हैं कि आपकी फाइल आगे जा रही है, देखेंगे हम कुछ। लेकिन 7-8 दिन 10 दिन ऐसे ही गुजर जाते, लेकिन कुछ होता नहीं है। कुछ होता नहीं है। तो क्या लगा है वीसी जिस तरीके से प्रेशर में है, दबाव में है, उन पे कोई बड़ी पावर का
दबदबा है? हाँ जी सर, ये तो साफ ही दिख रहा है बिल्कुल ही। अगर कोई दबाव ना हो तो वो अपने परमिशन दे देंगे, उन्हें क्या दिक्कत है। ऊपर से दबाव है तभी वो परमिशन देने में दिक्कत आ रही है उनको, वरना उनकी यूनिवर्सिटी है, उन्होंने बस एक साइन करने परमिशन मिल गई। अब उन्हें ये लगता है कि अगर मैंने साइन कर दिए तो ऊपर मुझे जवाब देना पड़ेगा कि आपने किसी अलग पार्टी को क्यों परमिशन दी यहाँ पे आने की। और उन्हें यह भी पता है कि अरविंद जी ने जो शिक्षा के लिए किया है, अगर वो यहाँ पे आ गए तो शिक्षा को और भी बहुत सारा सुधार होगा और आगे बीजेपी के आने के चांस बिल्कुल साफ हो जाएंगे। तो मिलेनियम पैलेस की अब तैयारियां कर दी हैं, तो कितने यूथ कल वाले प्रोग्राम में आने की इंतजार है, और रैली जो होगी उसमें के कुछ आइडिया है? भाई साहब, आपका स्वागत करते हैं हम। आप कल मिलेनियम प्लेस में आए, जहां हमने वो जगह देखी है, खचाखच भरी मिलेगी, बाहर रोड जाम मिलेगा। जितनी लोकेशन है, उम्मीद से ज़्यादा विद्यार्थियों का रिस्पॉन्स है। छात्र युवा संघर्ष समिति की हरियाणा भर से टीम आ रही है, हजारों की संख्या में विद्यार्थी वहाँ पर रहेंगे। रही बात अगर मैं जेजेयू की कर दूं आपको, कि मैं खट्टर सरकार को भी कहता हूं और दुष्यंत चौटाला को भी कहता हूं कि अगर आप दम हो, आप अपना राजनीतिक कार्यक्रम इस जेजेयू यूनिवर्सिटी में कर दिखा दो। छात्र युवा संघर्ष समिति इसका विरोध करेगी। अगर आप एक राजनीतिक पार्टी को, किसी को भी अगर इस कार्यक्रम की अनुमति नहीं दे रहे हो, तो आपको भी अधिकार नहीं बनता, आपको भी हक नहीं बनता कि आप कोई राजनीतिक कार्यक्रम यहाँ पर आकर करो। बिल्कुल, जिस तरीके से 2 सीएम हरियाणा में आने लग रहे हैं, दिल्ली और पंजाब के, और उनके कार्यक्रम के लिए जीजेयू में जगह नहीं दी गई, तो अब सीवाईएसएस जो छात्र संगठन है आम आदमी पार्टी का, उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं हरियाणा से दीपक धनखड़, और सीवाईएसएस के जो ये और स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने साफ कह दिया है कि आगे से इस यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में बीजेपी या जेजेपी का भी कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं होने दिया जाएगा, और उसके लिए विरोध के लिए इनकी तैयारी रहेगी। कितनी तैयारियां इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए चल रही हैं अभी? इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए जो तैयारियां हैं वो बेसिकली पूरे प्रदेश से चल रही हैं और बहुत ही ज़ोर शोर से चल रही हैं। और हमारा तो मानना है कि जितने भी कॉलेजों में हमारी टीम जो मेहनत कर रही है सीवाईएसएस यूथ की, वो तो जितनी उम्मीद है उससे भी कई गुना ही अपनी वादों पे खरी उतरेगी। तो ये युवा कमर कस के तैयार हैं कल वाले प्रोग्राम ने लेके। मेक इंडिया नंबर 1 एक कार्यक्रम जो है, मिशन जो है, उसने लेके इन युवाओं ने तैयारियां करी हैं। और चीफ गेस्ट या मुख्य वक्ता के तौर पे भगवंत मान, पंजाब के मुख्यमंत्री, और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शिरकत करने के लिए आने लग रहे हैं। और कल का प्रोग्राम पहला जो होगा वो हिसार में होगा, और अगला कार्यक्रम बड़ी रैली वाला आदमपुर मंडी में होगा। अब देखना ये है कि आगे किस तरीके से इस प्रोग्राम से एक नया बदलाव आ सकेगा, जिसकी ये उम्मीद कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। और आगे से जीजेयू यूनिवर्सिटी में क्या कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम होंगे कि नहीं होंगे। बड़ा सवाल ये है कि किसी दूसरी पार्टी को ऑडिटोरियम में जगह क्यों नहीं दी गई, और जबकि पॉलिटिकल कार्यक्रम इस यूनिवर्सिटी में अब तक होते आए हैं। तो इस सारे बातचीत पे आपकी क्या राय है? ऑडिटोरियम नहीं देने वाले इस फैसले पे आपकी राय रखो, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख भेजियो। इस वीडियो ने लाइक और शेयर कर दियो, चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो, फेसबुक पेज फॉलो कर लियो। राम राम।